हाय एम्पियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे अब नए नए क्लास 11 में गए हैं, और जैसा कि आप लोगों को सुनने मिला होगा कि अब आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत आपका सिलेबस को वही रखते हुए कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न में चेंजेस किया गया है। तो हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। पहले ईयर सिस्टम था, अभी सेमिस्टर सिस्टम हुआ है, तो उसको समझेंगे। और उसके अलावा ये भी समझेंगे कि आपको सेमिस्टर 1 में मैथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और प्रोजेक्ट वगैरह, बाकी मार्क्स या डिटेलिंग वगैरह सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा बुक आपको क्लास 11 के लिए फॉलो करना चाहिए मैथ में, कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए वो पहले क्या होता था कि पहले आपका क्लास 11-12 में, क्लास और 11 और 12 का बात करें हम, तो 11 में एक स्कूल में 2 एग्ज़ाम हुआ करता था, और 12 का जो होता था एक एग्ज़ाम स्कूल लेता था और एक एग्ज़ाम आपका बोर्ड लेता था, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट निकलता था वो केवल ये बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता था उसके बेसिस पे रिजल्ट दे दिया जाता था। बट जो आपका न्यू सेमिस्टर आया है, सेमिस्टर सिस्टम जो आया है हम लोगों का, उसके अंतर्गत में क्या किया गया, उसमें बोला गया कि क्लास 11 का जो सेमिस्टर एग्ज़ाम है उसको क्लास 11 का एग्ज़ाम को 2 सेमिस्टर में तोड़ दीजिए, सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2, ठीक है। सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2, याद रखिएगा ये एग्ज़ाम दोनों ही बोर्ड लेगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास 12 में भी सेम सिस्टम कर दीजिए। क्लास 12 में भी क्या कर दीजिए, इसमें भी इसको बोल दीजिए आपका सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 4। मतलब बेसिकली बोला ये गया कि बच्चों को अगर 12 तक का डिग्री चाहिए यानी 12 का एग्ज़ाम पास करना है तो उसमें क्या करना होगा, टोटल 4 एग्ज़ाम देना है, सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, पुराना जो सिलेबस हम लोग के टाइम जो सिलेबस रहता वही सिलेबस है। हाँ, हो सकता है कि लैंग्वेज पेपर में कुछ चेंजेस लाया जाए, बट बात करें आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सारा सब्जेक्ट वो सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, बस उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाबू, ये जो सेमिस्टर 1 है हम लोग को अभी इस पर ही फोकस करना है, क्योंकि आप लोग अभी इस पर ही पढ़ने वाले हैं, तो इसी पर हम लोग सारी बातें होंगी। तो ध्यान दीजिए, जो सेमिस्टर 1 है बाबू वो होगा 40 मार्क्स का, ठीक है। सेमिस्टर 2 40 मार्क्स का, ठीक है। और ये आपका क्लास 11 में एक प्रोजेक्ट आपको जमा करना होगा जो 20 मार्क्स का रहेगा। सेम पैटर्न हम लोग के टाइम में भी था, हम लोग का एक ही एग्ज़ाम होता था बोर्ड की तरफ से, बट वही क्या था कि 80 मार्क्स का रिटेन एग्ज़ाम हुआ करता था और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट था। आप में क्या किया गया, उसी एग्ज़ाम को 2 भागों में बांट दिया गया, सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 करके, 40 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। वैसे आपका 12 में क्या होगा, 40 मार्क्स का, फिर 40 मार्क्स, और उसके बाद 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग के टाइम में बाकी एग्जाम सब स्कूल में हुआ करता था, बट आपका जो सारा एग्जाम है वो बोर्ड के तहत मेंशन किया जाएगा। तो ओवरऑल्स आपको हर सेमिस्टर में बहुत बढ़िया से तैयारी करना है, क्योंकि आपका जो बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा वो टोटल सेमिस्टर काउंट करके ही निकाला जाता है, ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट आपका मिलेगा, बात समझ में आया। तो इसलिए आप किसी भी सेमिस्टर में शैतानी नहीं कीजिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। और ये भी बात समझिए बाबू कि आप सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, अब तो पहले समझिए 10 में आप शिकायत कर सकते थे, भैया हमको अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब्जेक्ट हमको अच्छा नहीं लगता, वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो आपने उन सब्जेक्ट को ही चुना है जो आपको अच्छा लग रहा था, तो यहाँ अब शैतानी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए आप फर्स्ट क्लास से ही यानी फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से आप शुरुआत कर रहे हैं उस दिन से ही पूरा सीरियस होकर चीज़ों को फोकस करते चलिए, ताकि चीज़ों को आपको आसान लगे और इसमें मज़ा आए, ठीक है। क्योंकि आप फोकस शुरू से नहीं रहिएगा तो ये आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, और कोई भी चीज़ बोझ बन जाए तो अच्छा नहीं होता ना। तो इसलिए शुरू से ही फोकस रहिएगा। अब हम लोग बात करें बाबू कि सेमिस्टर 1 को कैसे आपको डील करना है, ठीक है। और सेमिस्टर 2 को भी हम लोग डिटेल करेंगे जब सेमिस्टर 2 स्टार्ट होगा, सेमिस्टर 3 का भी डिटेल करेंगे जब सेमिस्टर 3 स्टार्ट होगा, फिर सेमिस्टर 4 टाइम सेमिस्टर 4। अभी एक ही बार बात करके कोई मतलब नहीं बनता, आप लोग देख के ही क्या कीजिए, ठीक है। देखिए बाबू, जो आपका ये सेमिस्टर 1 है, सेमिस्टर 1 में 40 मार्क्स का आपका पेपर है रिटर्न वाला, ठीक है। भैया प्रोजेक्ट इसमें भी जमा करना होगा, वो स्कूल में निर्भर करता है, ठीक है। यानी आपका जो स्कूल है उसके ऊपर डिपेंड है कि स्कूल कब लेना चाहे। बोर्ड की तरफ से बोला गया कि ईयर में वंस आपको एक प्रोजेक्ट जमा करना है, यानी एक साल में एक प्रोजेक्ट जमा करना है। 11 में एक प्रोजेक्ट और 12 में एक प्रोजेक्ट, तो वो चाहे तो सेमिस्टर 1 में ही ले सकता है 11 वाला प्रोजेक्ट, या सेमिस्टर 2 में ले सकता है। मैक्सिमम चांस है कि सेमिस्टर 2 में ही प्रोजेक्ट को लिया जाए, क्योंकि जो टॉपिक्स दिया गया है प्रोजेक्ट के लिए वो कुछ सेमिस्टर 2 का भी चैप्टर्स है, तो सेमिस्टर 1 में लेना उचित नहीं होगा। तो बेफिक्र रहिए कि आपका सेमिस्टर 2 में ही प्रोजेक्ट को जमा कराया जाएगा स्कूल की तरफ से। अब बात रहा सेमिस्टर 1 जो है, इसमें 40 मार्क्स MCQ ही है, ठीक है।
40 मार्क्स का एमसीक्यू है। अब देखिए एमसीक्यू होने से फ़ायदा ये हो गया कि आप कोई भी आगे जाके एग्जाम देते हैं, जेई वगैरह देते हैं या एनडीए वगैरह देते हैं, तो उसमें आपका हेल्पफुल रहेगा कि आपका पैटर्न ही वही हो गया कि आप एमसीक्यू बेसिस पे तैयार कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे हेल्प मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये समझिए कि एमसीक्यू होने से कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना होता है, क्योंकि एमसीक्यू डील करने का मतलब हो गया आपको कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बाबू कि आपको टॉपिक्स वाई और या चैप्टर वाई कैसे करना है। हम लोग का देखिए क्लास 11 में 3 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। आपका फर्स्ट यूनिट जो दिया गया है वो दिया गया सेट एंड फंक्शंस, सेकेंड दिया गया अलजेब्रा, थर्ड यूनिट दिया गया कैलकुलस, ठीक है। अब देखिए 3 यूनिट देख के इसको लाइटली मत ले लीजिए कि भैया 3 ही तो यूनिट है, अभी नहीं करेंगे लास्ट में भी करेंगे तो हो जाएगा। बात ध्यान रखिए, चीज़ें नहीं होंगी लास्ट में, क्योंकि आप समझिए कि आप केवल 3 यूनिट यहाँ पे देख रहे हैं, बट ये समझिए जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स है बाबू? देखिए वैसे तो आपको ये 3 चैप्टर रहा होगा, सेट बात करें, रिलेशन बात करें, फंक्शन, रिलेशन फंक्शन और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन बात समझिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यही आपका 10 से 11 चैप्टर है, ठीक है। फिर आपका रिलेशन फंक्शन में भी बहुत सारा टॉपिक्स करना पड़ जाता है। फिर सेट्स पढ़ने के लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है। तो चीज़ों को बहुत बेसिक से करते करते चलना है और सीरियल वाइज। और एक बात कि ये 3 चैप्टर्स यहाँ पे आपको कवर करना है कि यूनिट 1 में आपको सेट फंक्शंस में आपको सेट पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपको कवर कर लेना है। यूनिट 2 जो अलजेब्रा है आपका, यूनिट 2 क्या होगा हम लोग का? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है? अलजेब्रा में 3 चैप्टर्स ही पढ़ना है, ठीक है। वैसे आप लोगों को इस चैप्टर का हल्का सा आइडिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्लास 10 में भी था। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। सेकेंड आपको पढ़ना है लीनियर इक्वलिटीज, थर्ड आपका पढ़ना है पीएनसी यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक्स, ठीक है। फिर आपका बात करें कैलकुलस वाला पार्ट, भैया ये सब क्या होता है, जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। कैलकुलस वाला पार्ट करें तो कैलकुलस में आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव्स ये चैप्टर आपको करना है। अब देखिए जो आपका यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 आपका कंटेंट करता है 15 मार्क्स, यूनिट 2 15 मार्क्स और यूनिट 3 जो रहेगा वो 10 मार्क्स, ठीक है। यानी ओवरऑल बात करें तो यूनिट 1 से आपका 15 रहेगा, यूनिट 2 से आपका 15 रहेगा, ठीक है, और यूनिट 3 से आपका 10 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करें कि किस चैप्टर से पार्टिकुलर, जैसे भैया बता दीजिए सेट से कितना आएगा, रिलेशन से कितना आएगा, आपका फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कितना आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से कितना आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही चैप्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अलग अलग चैप्टर नहीं है, बीच में हमने एंड दे रखा है, तो ये समझिए भैया 4 चैप्टर से नहीं 3 ही चैप्टर आपको करना है। अब यहाँ से अगर हम लोग पार्टिकुलर टॉपिक्स वाइज बात करें कि कितना कहाँ से मार्क्स आएगा, तो जो ये सेट है हम लोगों का, इससे आपका मिलेगा 4 MCQ। कितना मिलेगा वो? 4 MCQ, 1 into 4। ध्यान रखिएगा 1 into 4 ये MCQ ही है, यहाँ आपको कुछ और नहीं मिलना है, ठीक है। यानी 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसा करके कुछ क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। फिर रिलेशन और फंक्शन से बात करें तो इस पे आपको मिलेगा 4 MCQ। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यहाँ से मिलेगा 7 MCQ, ठीक है। तो 8 7 15 नंबर आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, ठीक है। सेट से आपको 4 MCQ मिलना है, रिलेशन और फंक्शन से 4 MCQ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वहाँ से 7 MCQ मिलेगा। अब हम लोग बात करें अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा में देखिए जब आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पर हम लोग क्या है, हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आपको टोटल आने वाला है 6 मार्क्स, ठीक है। 1 into 6 हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 into 6 ही है, यानी सारा MCQ है। एक बार हम लोग कोना में कहीं लिख दें, ये जो 40 मार्क्स है ये टोटल पैटर्न ही आपका MCQ, यानी सेमेस्टर 1 में आपका MCQ ही है और कोई क्वेश्चन नहीं आना है। तो तैयारी के टाइम थोड़ा सा हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो MCQ ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है। दूसरा बात करें हम लोग कि आपका लीनियर इक्वलिटीज कितना आने वाला है, 4 मार्क्स, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितना आने वाला है बाबू, 5 मार्क्स, ठीक है। फिर बात करें हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये एक ही चैप्टर है, इससे आपको आने वाला है 1 into 10 मार्क्स। तो ये टोटल आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पे आप बेसिस पे तैयार करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको टोटल 6 मंथ ही मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी हम लोगों का मई आ चुका है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपका नवंबर दिसंबर के आसपास एग्जाम समझ लीजिए कि आपका हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मई से अभी काउंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग को 10-15 दिन ज़्यादा मिलेगा। और फिर उसका जब स्कूल चालू हो जाएगा, स्कूल चालू होने के बाद से 6 महीना बाद आपका एग्जाम हो जाता है। 6 मंथ देता है, सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ही हो गया आपका 6 मंथ, ठीक है। तो चीज़ों को उस हिसाब से तैयार करते रहिएगा। और बात करें कि कुछ पर्सनल अगर मेरा शेयर करना चाहे कि आपको मैथ को अगर करना है ढंग से तो क्या क्या ध्यान रखना होगा। सबसे पहले देखिए बाबू कि ये क्लास 11 जो है 10 से बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। 10 जैसा कंपेरिजन इसको मत कीजिएगा। 10 में क्या था कि 10 में आपको पता है कि आपका एक रेफरेंस बुक है,
जिसपे कुछ सडन क्वेश्चंस हैं जिसको आप बार बार बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ टाइप से 3-4 टाइप ही एक चैप्टर मिलता है 10 में, उससे ज़्यादा नहीं है कुछ, तो आपका मार्क्स आ जाएगा, अच्छा चैप्टर्स हो जाएंगे। बट यहाँ समझिएगा, यहाँ एक चैप्टर्स में 300-400 क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस आप कर नहीं सकते बार बार, ठीक है, और गारंटी भी नहीं है कि आप जिस बुक से कर रहे हैं उसी बुक से क्वेश्चंस आ भी जाएगा एग्जाम में। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि यहाँ शुरू से ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहे, ठीक है, सवाल कैसे हो रहा है ये मतलब है, ठीक है, एक एक सवाल आपको बार बार नहीं करना है, ऐसा आपको गो थ्रू करना है कि एक सवाल किया, क्या कॉन्सेप्ट है, एनालाइज किया, आगे बढ़ गए, तो चीज़ों का ऐसे रखिएगा। और शुरू से ही सिंबल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मैथ में, क्योंकि आपका एग्जाम में सिंबल के साथ बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम आप लोगों के लिए जो सेमेस्टर 1 है, इसका कंप्लीट सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मैथ का, जिसमें हम लोग वीक में 2 डेज रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, मार्क माई लाइन, रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, ठीक है। इसका लाइव क्लास कर पाना पॉसिबल अभी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से हमारा रिकमेंड्स नहीं है, आने वाले समय में अगर होता है तो व्यवस्था करा देंगे, ठीक है, लेकिन अभी हाँ जो है उसी में देखा जाए। सो इतना बात करें तो हम लोग वीक में 2 डेज इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेंगे, और मेरा मैक्सिमम कोशिश रहेगा आपका कंप्लीट सेमेस्टर 1 प्रिपेयर करा दें हम आपको, ठीक है, यानी हम लोग एक एक टॉपिक को कवर कर लें। इस सेट्स में जाने से पहले हम लोग को नंबर सिस्टम थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि सेट्स समझने के लिए नंबर सिस्टम लगेगा, फिर थोड़ा सा सिंबल्स पे बात करके फिर हम लोग सेट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीक में हम लोग 2 डेज करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको बुधवार यानी वेडनेसडे को क्लासेस मिलेंगी, शाम को आपको लेक्चर्स मिल जाया करेंगी, शाम को 9 से 10 PM के मिड में आपको मिल जाया करेंगे लेक्चर्स, ठीक है। फिर बात करें हम, फिर आपको मिलेंगी सैटरडे को, सेम टाइम में रहेगा 9 to 10 PM के बीच में, ठीक है। बात समझ में आया? तो आप ये लेक्चर्स को देख के अपने से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इस लेक्चर्स के दौरान नोट्स, DPP वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि आपका जो क्लास 11 का सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कंप्लीट आपका 100% डिपेंड होकर हम लोग पे प्रिपरेशन करा दे आपको, ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात रहा कि आप बुक कौन सा लेंगे, तो देखिए हम लोग भी पढ़े थे तो वही बुक उन्हीं सर का बुक चलता था, आज भी उन्हीं सर का बुक चलता है। आप मार्केट में जाइएगा और बोलिएगा क्लास 11 का SN दे देने के लिए, सुरेंद्र नाथ दे राइटर्स नेम, ठीक है, छाया प्रकाशनी की अगर ये किताब आता है क्लास 11 का, आपको अगर न्यू लीजिएगा तो 900 के आसपास पड़ता है, और ओल्ड में तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उससे नेगोशिएशन में जा सकते हैं, दुकानदार से बात करके अगर लेते हैं 300-400 के आसपास पड़ जाएगा, जो भी होगा अपना एक रेफरेंस बुक ले लीजिएगा। ऑल दोज जो DPP रहेगा, क्वेश्चन सीट, प्रैक्टिस सीट रहेगा, वो इनफ है, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये रहा कि आप अपने पास एक बुक रखिएगा, बार बार क्वेश्चंस देखते रहिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ हम सीख रहे हैं। वैसे हम कितना भी करा दे आपको लगेगा भैया पता नहीं क्या करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्या एग्जाम में आएगा, तो बेटर है कि एक बुक ले लीजिए, बुक लेना जरूरी भी है, तो एक बुक ले लीजिएगा, वही एक बुक लेना इनफ है आपके लिए, ठीक है। बाकी और कुछ रेफरेंस बुक है हम करा देंगे अपने पास से, लेकिन आपको मेन अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं तो SN आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उससे आता है एग्जाम में, ठीक है। तो जाके आप बुक ले लीजिए, और उसके अलावा आप इस सिलेबस को आप यहाँ पे हल्का सा आप देख सकते हैं, मार्क्स डिवीजन वगैरह कर दिया हमने। इसके अलावा अगर आप सिलेबस का पूरा कंप्लीट PDF डाउनलोड करना चाहें इन डेप्थ, जैसे सेट्स में क्या क्या टॉपिक्स है, रिलेशन फंक्शन में क्या क्या टॉपिक है, बहुत डेप्थ एनालाइज करके, ट्रिगो में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसका कंप्लीट PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपने पास रख सकते हैं। नहीं तो ये इनफ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहें तो ले लीजिए, ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आपको हम अब आने वाला जो सैटरडे है, ठीक है, उस दिन आपसे हम मिलते हैं, और उस दिन हम लोग जो चर्चा करेंगे, आने वाला सैटरडे तो कल है, कल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट यानी वेडनेसडे को हम आपसे फर्स्ट लेक्चर मैथ का बात करेंगे, जिसमें हम लोग वेडनेसडे को बाकी सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का जो लेक्चर होगा वो नंबर सिस्टम पे होगा। अब ये मत समझिएगा कि नंबर सिस्टम ये हम लोगों ने 9 में पढ़ा था, 10 में हल्का सा उसका यूज हम लोगों ने देखा, कॉर्डिक सर्ट्स जो था इरेशनल नंबर वगैरह करके, उसको आप भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अब क्लास 11 के हिसाब से ही कराई जाएंगी, ठीक है। अगर हम आपको रियल नंबर कराएंगे, नंबर सिस्टम कराएंगे, तो क्लास 11 से ओरिएंटेड रहेंगी, ठीक है। वो बच्चा जैसा बहुत चीज़ों को उतना ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ ना करके कुछ कुछ टॉपिक्स जो फोकस है उसको करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो बेसिक कराएंगे उस बेसिक को भी करते चलिएगा, क्योंकि वो बेसिक ही आपका ये सब चैप्टर्स को बिल्ड करेगा, ठीक है। बिना बेसिक से ही सब चैप्टर नहीं होंगे। चलिए बाकी बातें हम लोग बुधवार को आपसे मिलते हैं, और फर्स्ट लेक्चर अपना हम लोग मैथ
का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, आप लोग का एक लाइफ का नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और उस जर्नी का मज़ा लीजिए, उस जर्नी को लोड मत बनने दीजिएगा, लोड बन जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो। ठीक है, चलिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जिस सफ़र पे निकल रहे हैं वो सफ़र आप लोग के लिए बहुत खूबसूरत रहेगा और इसको एंजॉय करते करते आप जहाँ भी मंजिल पे जाना चाहते हैं पहुँच जाइएगा। चलिए फिर बुधवार को आपसे मिलते हैं और वहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम को अपना